फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डी। देखिए हमारे पास हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये रेशनल फंक्शन है। हमने आपको बताया था कि पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स फॉर्म का हो और जहां पे पी एक्स और क्यू एक्स दोनों की दोनों पॉलिनोमियल हो। तो यहां पे देख रहे हैं कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहां पे हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और इस टाइप के फंक्शंस जो है ना, जो रेशनल फंक्शंस होते हैं वो डिफाइंड करते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जिन वैल्यूज के ऊपर डिनोमिनेटर 0 होता है उनको छोड़ के। तो हमारे पास यहां पे इसकी जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, अगर हम उसको फैक्टराइज करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 12 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा x माइनस में 6 इंटू में x माइनस में 2, और इससे हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 2 और 6। यानी कि x जो ये फंक्शन है ये 2 और 6 पे अनडिफाइंड होगा। जब 2 और 6 रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, और जब 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा। तो इन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सभी रियल वैल्यूज के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर ये डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस में 2 और 6, उनमें से 2 और 6 को छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास आता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस एफ डिफाइंड बाय दिस। इस फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज निकाली। देखिए हमारे पास हमने उसी तरह से y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस में 1, और हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो नंबर या तो 0 के बराबर होगा या पॉजिटिव होगा। तो x माइनस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी है। तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी 1 टू इंफिनिटी। अब हम जो है ना वही वैल्यू लेंगे। इफ यू टेक x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इफ यू टेक x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू अगर मैं 5 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमारे पास रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज होगी 0 या उससे बड़ी वैल्यू। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन for the domain and range of the real function f defined by fx is equal to absolute value x minus 1। देखिए मैंने absolute value function आपको बताया था। अगर मैं इसको लिखता हूं y is equal to fx is equal to absolute value x minus में 1, तो इस फंक्शन को मैं ये लिख सकता हूं y is equal to x minus में 1 if x greater than equal to 1 एंड माइनस में x माइनस में 1 इफ x लेस देन 1। यानी कि इस नंबर की वैल्यू अगर 1 के बराबर या 1 से बड़ी होंगी तो पॉजिटिव होंगी, और उससे कम होंगी 1 से छोटी होंगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होंगी। दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर आपको ये तो पता ही है कि जो x की वैल्यूज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 के बराबर या 1 से बड़ी भी है और 1 से छोटी भी है। तो डोमेन तो हमारे पास रियल नंबर हो जाएगी, इसकी डोमेन इज इक्वल टू r। अब रियल नंबर्स अगर हम लेते हैं, इफ यू टेक x इक्वल टू 1, तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अगर मैंने x की वैल्यू 2 लिया, x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 1 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, x इज इक्वल टू 0, तो y हमारे पास कितना आएगा 1। क्योंकि x की वैल्यू 0 लूंगा तो उसके लिए आप यहां रखोगे इसकी वैल्यू, तो ये माइनस ऑफ -1 दैट इज 1। ये ध्यान रखना है, ये जो x की वैल्यू 1 और मैंने 2 ली है वो इस फंक्शन में रखी है। अगर हमने x की वैल्यू -1 ली
अगर आप -1 लोगे तो ये इस फंक्शन में रखनी पड़ेगी क्योंकि लेस देन 1 है। तो ये हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 आएगी। आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर वैल्यू जा रही है, तो हमारे पास रेंज क्या होगी? रेंज हमारे पास होगी 0 टू इंफिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, लेट f इज इक्वल टू दिस बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, डिटरमिन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की डिटरमिन करनी है रेंज। हमारे पास देखिए y इज इक्वल टू x, तो ये होगा, ये हमारे पास y, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर x y है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको एक चीज पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम इसको लिखे एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y जो हमारे पास, क्योंकि हमने इसको y के बराबर माना है, तो y ग्रेटर देन, but we know that a number whose denominator is greater than the numerator, then the number always be less than 1। अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वो नंबर हमेशा 1 से छोटा होता है। देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर में कुछ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। इफ वी नो दैट if denominator of a number is greater than numerator, then the number is less than 1. This implies y less than 1. So यहां पे हमारे पास ये आ गया है कि y की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो रेंज हमारे पास क्या होगी? रेंज होगी 0 to 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 7th क्वेश्चन, एफ और जी दो हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं, हमने उनका सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है और क्वोशंट निकालना है। एफ एक्स प्लस में जी एक्स, अगर हम एफ एक्स प्लस में जी एक्स निकालते हैं तो एक्स प्लस 1 प्लस में 2x माइनस में 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस में 2। अगर हम एफ एक्स माइनस में जी एक्स निकालते हैं तो यहां पे हमारे पास आएगा x प्लस 1, माइनस करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस में 4। और अगर हम एफ एक्स अपॉन में जी एक्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस में 3, दैट इज द रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, f हमारे पास एक बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए हमारे पास, हमने आपको बहुत किसी भी फंक्शन में ये जो है ना वो पहले सेट की वैल्यू होती है, ये दूसरे सेट की वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पे जो एफ एक्स है, अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, ये y है, हमने इसको ये लिख दिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b। अब हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है 1 1, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ये है हमारे पास, हमने इसके अंदर रखना है। तो हमारे पास जब हम इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, a प्लस में b इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब दूसरा जो ऑर्डर पेयर है उसमें हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, तो ये हम इसके अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस में b इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हमने 2a प्लस में b इक्वल टू 3 और a प्लस में b और भी ऑर्डर पेयर से हम निकाल सकते हैं इज इक्वल टू 1 है, अगर हमने इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू अगर हमने इसमें पुट कर दी 2 प्लस में b इज इक्वल टू 1
तो b इक्वल टू 1 माइनस में 2 दैट इज -1। नेक्स्ट हमारे पास है ये इसके अंदर हमने करेंगे लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर ए बी ए इक्वल टू बी स्क्वायर। हमने देखिए यहां पे हमारे पास आर जो गिवन है वो हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे पास जो आर है, आर हमारे पास ये दी हुई है ए बी बिलोंग्स टू एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन दी हुई। पहला फर्स्ट जो है ना वो कहता है ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज फॉल्स, क्योंकि हमारे पास ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर, यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है उसमें जो दूसरा एलिमेंट है पहला एलिमेंट उसका स्क्वायर होगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये ले, अगर कोई ऑर्डर पेयर ले 3 that does not belongs to R because 3 is not equal to 3 square, क्योंकि 3 स्क्वायर के बराबर नहीं है। सेकंड हमारे पास आता है वो कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मान लिया हमने को ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया कि 4 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसका स्क्वायर ये है। तो हम कब 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये जो है इसके स्क्वायर के बराबर नहीं है। तीसरा पार्ट अगर हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट ये कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। अगर हमने ये मान लिया, देखिए 16 to 4 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसका स्क्वायर ये है, यानी कि 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। और फिर हम मान ले 4 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो 16 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज हमारे पास 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर नहीं है, दैट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आता है लेट ए बी, ये हमारे पास सेट है। हमने बताना है कि एफ इज ए रिलेशन या एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि अगर ए कोई भी, ये एफ जो है ये कब रिलेशन होगा, जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा ये। अब देखिए हमारे पास अगर हम ए क्रॉस बी बनाते हैं तो ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास काफी बड़ा बनेगा। देखिए 1 1 1 5 1 9 1 11, और अगर आप जो है ना इस तरह से बनाते जाएंगे तो सो ऑन बीच में लेंगे तो हमारे पास देखिए जैसे मान 2 से बनाएंगे तो ये बनेगा 2 1 2 5 2 9 2 11 सो ऑन। अब 3 से बनाएंगे तो 3 1 भी बनेगा, फिर सो ऑन, फिर 4 से बनाएंगे तो 4 1 भी बनेगा, 4 5 भी बनेगा, और 4 के भी काफी बनेंगे, ये बनेंगे। तो हमने यहां पे देख रहे हैं जो एफ हमारे पास है उसके यहां पे ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के अंदर प्रेजेंट है। तो दिस देयरफॉर एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और यहां अगर हम देखें तो f इज नॉट ए फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2 है हमारे पास यहां पे एलिमेंट 2 दैट हैज 2 डिफरेंट इमेजेस। 2 हैज इमेजेस 9 and 11, so f is not a function because element 2 has 2 images 9
एंड 11। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए हमारे पास ये जो है ना रिलेशन एफ दिया हुआ है, एफ इक्वल टू ए बी, और दूसरा दिया हुआ है ए प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए हमने ये लिया, हमने सपोज कर लिया, देखिए ये हमारा x है और ये हमारा y है। हमने x जो है ना वो 12 ले लिया, तो 12 जब आप लोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4 लिख सकते हो, और 3 इंटू 4 जब आप लिखोगे तो हमारे पास y जो है वो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4, और दैट इज इक्वल टू 7। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 12 7, ये ऑर्डर पेयर बनेगा। अब अगेन अगर हम x इज इक्वल टू 12 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 12 को मैं 2 इंटू 6 भी लिख सकता हूं, और y जो है वो हमारे पास 2 प्लस में 6 दैट इज 8 हो गया। तो यहां पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 12 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो एलिमेंट है उसकी दो इमेजेस हैं 7 एंड 8, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो हम यहां पे लिखेंगे कि एलिमेंट 12 हैज 2 images 7 and 8, so it is not a function। so इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए 9 ए बी ए सेट, लेट एफ फ्रॉम ए टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड रेंज ऑफ एफ। देखिए हमारे पास अगर हम x इज इक्वल टू 9 लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका y जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद हमारे पास अगर हम x इज इक्वल टू 10 लेते हैं तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है x इज इक्वल टू 11, तो उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो होगा 11, और x इज इक्वल टू 12, तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो है ना वो होगा 12 का। और अगर आप x इज इक्वल टू 13 लेते हैं तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो होगा 13। तो यहां पे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गए, f जो बनेगा वो f हमारे पास ये बन जाएगा 9 3 10 5 11 11 और 12 3 एंड 13 13, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज हमारे पास जो है वो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 5 11 एंड 13, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन।